हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इज इंग्लिश लिटरेचर। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एरिस्टोटल की पोइटिक्स का इंट्रोडक्शन, उनके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिमेसिस एंड कैथारसिस। और आज हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एरिस्टोटल्स पोइटिक्स, द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, जो कि उन्होंने पोइटिक्स में बताए हुए हैं ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एवरी सक्सेसफुल ट्रेजेडी इज मेड अप ऑफ 6 essential elements. These elements work together to make a tragedy meaningful, emotional and effective. तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी को बनाने में 6 मेन एलिमेंट्स का रोल होता है, और ये जो 6 एलिमेंट्स होते हैं ये एक ट्रेजेडी को मीनिंगफुल बनाते हैं, इमोशनल बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं और ऑडियंस के साथ बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो एरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स बताए हुए हैं हमारे एक ट्रेजेडी के। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल। तो एरिस्टोटल ने ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बताए हुए हैं, बट इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लॉट। उन्होंने प्लॉट को द सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है। एक एक करके इन 6 एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा प्लॉट। प्लॉट यानी कि मिथोस। तो मिथोस एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है प्लॉट। प्लॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ ट्रेजेडी। तो प्लॉट का मतलब होता है एक स्टोरी जो है उसमें जो इवेंट्स हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना, यानी कि घटना को क्रम में लगाना। एरिस्टोटल बिलीव दैट अ ट्रेजेडी शुड हैव अ क्लियर बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। तो एक अच्छी ट्रेजेडी की जो शुरुआत होती है और उसका जो मिडिल होता है और उसका जो एंड होता है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। एवरी इवेंट शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड एंड नथिंग शुड हैपन विदाउट अ रीज़न। तो हर एक इवेंट जो है वो अगली जो इवेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होनी चाहिए, और स्टोरी में जो कुछ भी दिखाया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए, बिना कारण के कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब एक प्लॉट बहुत अच्छा बनता है किसी ट्रेजेडी का, तो वो जो ट्रेजेडी होती है वो एकदम परफेक्ट बनती है और ऑडियंस के साथ डीपली कनेक्ट करती है। अब सेकेंड एलिमेंट हमारा है कैरेक्टर। कैरेक्टर को बोला जाता है एथोस। तो एथोस फिर हमारा ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कैरेक्टर। तो चलो समझते हैं कैरेक्टर का क्या रोल है। कैरेक्टर रेफर्स टू द पीपल इन द ट्रेजेडी। तो कैरेक्टर का मतलब जो नाटक में दिखाए गए लोग हैं, यानी कि पात्र हैं, उनसे हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, कैरेक्टर शुड बी मॉरली गुड, बिलीवेबल, सुटेबल टू देयर रोल्स एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द प्ले। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक जो कैरेक्टर होना चाहिए वो अच्छे गुणों वाला होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और जैसा उसका स्वभाव है उसके अनुरूप होना चाहिए। यानी कि किसी को अगर अच्छा दिखाया गया है ट्रेजेडी में तो वो अच्छा ही होना चाहिए, और पूरे नाटक में उसका जो नेचर है वो लगभग एक जैसा ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ऑडियंस होती है वो इरिटेट हो जाती है कि पहले तो इस कैरेक्टर को इतना अच्छा दिखाया गया है और बाद में उसको एकदम से बुरा बना दिया। तो इस प्रकार से जब किसी कैरेक्टर को बनाया जाता है तो वो ऑडियंस को पसंद नहीं आता है। तो इसलिए कैरेक्टर को हमेशा बिलीवेबल होना चाहिए, मॉरली गुड होना चाहिए और सुटेबल होना चाहिए अपने रोल के अकॉर्डिंग। अब थर्ड एलिमेंट हमारा आता है थॉट। थॉट को बोला जाता है डायोनिया। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो डायलॉग से है। तो चलो देखते हैं। थॉट रेफर्स टू द आइडियाज, थीम्स एंड मैसेजेस एक्सप्रेस थ्रू द कैरेक्टर्स। तो थॉट का मतलब होता है आइडिया ऑफ द प्ले या मैसेज ऑफ द प्ले या थीम। तो इट शोज द इंटेलिजेंस, ओपिनियंस एंड मॉरल वैल्यूज प्रेजेंटेड इन द प्ले। तो एक कैरेक्टर को जो डायलॉग होता है और उसका जो काम होता है एक प्ले में, तो उसके थ्रू एक राइटर अपने जो थॉट हैं और अपने जो लाइफ के इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस हैं एंड मैसेजेस हैं उनको प्रस्तुत करता है, यानी कि प्रेजेंट करता है। तो यही होता है हमारा थॉट। फिर फोर्थ एलिमेंट हमारा आता है डिक्शन। डिक्शन को बोला जाता है लेक्सिस। डिक्शन मीन्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन द ट्रेजेडी। तो डिक्शन का मतलब बहुत सिंपल है। डिक्शन का मतलब होता है एक प्ले में भाषा और शब्दों का चयन करना। गुड लैंग्वेज मेक्स द प्ले मोर ब्यूटीफुल, एक्सप्रेसिव एंड इफेक्टिव। तो एक अच्छी लैंग्वेज जब यूज़ की जाती है एक ट्रेजेडी में तो ये उस ट्रेजेडी को और ज़्यादा सुंदर बना देती है, एक्सप्रेसिव बना देती है और इफेक्टिव बना देती है। और इसका हमारी जो ऑडियंस है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता
है और उनको बहुत पसंद आता है। फिर फिफ्थ एलिमेंट हमारा आ जाता है मेलोडी। मेलोडी को बोला जाता है मेलोज। मेलोडी रेफर्स टू द म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले, स्पेशली द सॉन्ग एंड कोरस यूज्ड इन ग्रीक ट्रेजेडी। तो मेलोडी का जो रिलेशन है वो म्यूजिक और कोरस से है। ग्रीक ट्रेजेडीज में संगीत और समूह गान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। इससे एक जो ट्रेजेडी होती थी उसका जो इमोशनल इफेक्ट होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो इसलिए इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेजेडी में। लास्ट एलिमेंट है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल को बोला जाता है ऑप्सिस। स्पेक्टिकल रेफर्स टू द विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले सच एज कॉस्ट्यूम्स, स्टेज डेकोरेशन, सीनरी, लाइटनिंग एंड स्पेशल इफेक्ट। तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है जो एक ट्रेजेडी में दृश्य दिखाया गया है, जैसे कि वहाँ पे जो हमारा स्टेज है उसका डेकोरेशन कैसा है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके कपड़े कैसे हैं और लाइट का सिस्टम वहाँ पे कैसा रखा गया है एंड कौन से स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किए गए हैं। ऑल्दो स्पेक्टिकल अट्रैक्ट्स द ऑडियंस, एरिस्टोटल कंसिडर्ड इट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट डिपेंड्स मोर ऑन स्टेज प्रेजेंटेशन देन ऑन द राइटर्स स्किल। तो स्पेक्टिकल ऑडियंस को अट्रैक्ट तो करता है बट एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन सारे 6 एलिमेंट्स में से, क्योंकि ये राइटर की तुलना में जो है मंचन पर अधिक निर्भर करता है, यानी कि स्टेज प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो एरिस्टोटल ने इनको इसी ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। सबसे पहला प्लॉट, फिर कैरेक्टर, फिर थॉट, फिर डिक्शन, फिर मेलोडी, फिर स्पेक्टिकल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लॉट, जिसको कि द सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा गया है, और लास्ट में सबसे कम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्पेक्टिकल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।